Hello everyone. In this video, we will cover about ANOVA technique. ANOVA technique is developed by R.A. Fisher. It is a statistical technique developed to study significance of difference of means of more than two or more sample. कुछ दो से ज्यादा अगर हम सैंपल लेते हैं तो उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। इसकी एजम्पशन क्या होती है कि अब जो सैंपल्स है हमारे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड रैंडम, दोनों ही सैंपल्स इंडिपेंडेंट है। ईच वन ऑफ द पॉपुलेशन हैज सम वेरिएंस, हर पॉपुलेशन का अपना कुछ वेरिएंस होता है ऑफ वन, ये मीन ऑफ वन सैंपल, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इट हैज एडिटिविटी ऑफ वेरिएंस, नल हाइपोथेसिस अथवा नंबर ऑफ सैंपल्स। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा इसका, एटलीस्ट वन मीन इज डिफरेंट। टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे परफॉर्म होता है इसका, वेरिएशन बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाय वेरिएशन विद इन सैंपल, इसको हम डिनोट करते हैं एमएससी डिवाइडेड बाय एमएसई। मीन ऑफ मीन बिटवीन द सैंपल्स एंड वेरिएशन, सॉरी, वेरिएशन बिटवीन द सैंपल एंड वेरिएशन विद इन द सैंपल। एनोवा की दो टेक्निक्स होती है, वन वे एनोवा और टू वे एनोवा। एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है जिसकी तीन मेन है। टोटल वेरिएशन क्या होंगी फिर इसकी, एक्सप्लेन वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स एंड वेरिएशन विद इन द सैंपल। बिटवीन द सैंपल हम जो एक्सप्लेन वेरिएशन निकालते हैं और विद इन द सैंपल जो हम वेरिएशन निकालते हैं इसको हम बोलते हैं एरर, रेसिडुअल और अनएक्सप्लेन्ड। ये हमारी एक कुछ वैल्यूज हैं जिसको हम x1 से डिनोट करेंगे, ये x2 और ये x3 हमारा इंडिपेंडेंट फैक्टर सैंपल्स की वैल्यूज हैं हमारी। इन तीनों के बीच में अगर मैं देखूं, दिस इज वेरिएशन बिटवीन द सैंपल एंड विद इन द सैंपल देखूं, दिस इज एरर, रेसिडुअल और अनएक्सप्लेन्ड। इसका ई एक्स वन का वेरिएबल मीन अगर मैं निकालू तो 100 आएगा, इसका 95, इसका ई इसका 3 आएगा। और ग्रैंड मीन अगर हम निकालें 20 प्लस 19 प्लस 27 डिवाइड बाय 3, इसको कैसे निकालते हैं, टोटल डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज है, डिवाइड बाय 5 तो 20 आ जाएगा। तो ग्रैंड मीन आ जाएगा हमारा ऐसे। नल हाइपोथेसिस को हम क्या डिनोट करेंगे, हम कि इन तीनों का मीन क्या है, इक्वल है, जो कि 22 है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकता है इसका, कि नॉट इक्वल है। दिस इज सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ हम लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ हम लिखते हैं मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर जिसको हम वेरिएंस भी कहते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं एफ रेशियो। एनोवा में हम एफ टेस्ट यूज करते हैं इफ देयर आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द मीन ऑफ टू और मोर ग्रुप्स। एफ स्टैटिस्टिक एनोवा का ही पार्ट है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ आर ग्रेटर देन टेबुलर वैल्यू ऑफ एफ टेस्ट तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे, सेम वही। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज लेस देन टेबुलर वैल्यू ऑफ एफ तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे। वन इंडिपेंडेंट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस डिफरेंट सैंपल ग्रुप और लेवल। ये हमारा एक क्राइटेरिया है जिसके बीच बेसिस पे हमने डेटा क्लासिफाई किया, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट है ये, और वो इंडिपेंडेंट है सबका। और उसका वन इंडिपेंडेंट फैक्टर इज इन्फ्लुएंस बाय डिफरेंट सैंपल, अलग अलग सैंपल ग्रुप है, थ्रू कैश के थ्रू पेमेंट हुई है, चेक के थ्रू और ऑनलाइन के थ्रू। इन सब का हमने मीन निकाला। मीन निकालने के बाद हमने इसका ग्रैंड मीन ले लिया। शॉर्टकट मेथड भी एक फॉर्मूला होता है, एक्स वन का हम स्क्वायर कर लेंगे तो शॉर्टकट मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ग्रैंड टोटल आ जाएगा इसका सिग्मा
x1 x2 एंड x3 करेक्शन फैक्टर जिसे हम निकालना होता है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n वेयर n इज n1 n2 एंड n3। एसएससी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल सिग्मा ऑफ x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 सिग्मा ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये करेक्शन फैक्टर होता है हमारा और डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम निकालते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल एंड टोटल सम ऑफ स्क्वायर एस एस टी जिसे निकालते हैं सिग्मा ऑफ x1 स्क्वायर 2 3 ये फॉर्मूला है आप देख सकते हो। सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल फाइंड आउट किया जाता है हमारा। फिर हम मीन ऑफ सम स्क्वायर बिटवीन द सैंपल निकालते हैं मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल निकालते हैं और ये हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन द सैंपल एंड विद इन द सैंपल यहाँ पे ऐसे हम प्लॉट करते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ हम एक आप अगर एग्जांपल करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा, इससे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है जस्ट। दिस वाज मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द सैंपल एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन द सैंपल। वेरिएशन मतलब मीन ही निकालना है एक तरीके से, ठीक है। सेम वही केस कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर है टैबुलर वैल्यू से तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर कम है टैबुलर वैल्यू ऑफ एफ से तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे।